कर्नाटक के बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है ना कि आप भी चौंक जाएंगे। हमेशा हम सुनते रहते हैं कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर, लेकिन आज की जो खबर है ना बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली, क्योंकि गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ बांधे, पैर बांधे बेड के ऊपर और पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को हम जानते हैं विस्तार से कि कैसे उस गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पैर बांधे। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चश्मा वाली दीदी में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की हमारी ये बताई हुई सच्ची घटना थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कर्नाटक की घटना है, कर्नाटक के बेंगलुरु की घटना है, जहाँ पर एक किरण नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 27 वर्ष होती है, और प्रेमा नाम की लड़की होती है, उसकी भी उम्र 27 वर्ष ही होती है। किरण जो है वो एक मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था और प्रेमा भी मोबाइल सर्विस सेंटर में ही काम करती थी, अलग जगह पर। तो दोनों के रास्ते सेम थे, दोनों की जॉब प्रोफाइल सेम थी, तो ऐसे थोड़े से जान पहचान इनकी हो गई थी। फिर किरण जो है जब भी प्रेमा जाती थी, सेम रास्ते से जाते थे, तो किरण जो है उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। फिर प्रेमा ने देखा कि चलो उसी रास्ते में जाना है और जान पहचान थोड़ी सी थी ही, तो उसने कहा ठीक है, और वो फिर लिफ्ट लेकर चली जाती। इस तरफ क्या हुआ कि आए दिन ये दोनों आए दिन जो थे किरण हमेशा प्रेमा को लिफ्ट दिया करता था, और प्रेमा और किरण दोनों एक साथ अपने गाड़ी पे बैठ के, बाइक पे बैठ कर जाया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि प्रेमा को किरण से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है, और प्रेमा जो है किरण से प्यार करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत ही अच्छा लड़का है, नेक दिल इंसान है, तो प्यार करने लगता है। लेकिन कुछ महीनों पहले किरण का ब्रेकअप किसी और लड़की से हो चुका था, और वो फिर उसे ब्लॉक भी कर चुका था उसके नंबर को, तो जो प्रेमा को पता था। फिर आपस में दोनों इसी तरह से अच्छे से प्रेम से बातें करते थे। 14 फरवरी को किरण जो है प्रपोज करता है प्रेमा को, तो प्रेमा खुश हो जाती है, क्योंकि प्रेमा तो चाहती थी, पर दोनों कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाते थे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, जो भी था। फिर जाके तो प्रेमा खुश हो जाती है बात सुन कर के, क्योंकि उसके अंदर था ही कि मैं किरण से शादी करूं। प्रेमा बहुत खुश हो जाती है, किरण ने उसे डायरेक्टली प्रपोज किया। इसके बाद क्या होता है, अब जो प्रेमा जब वो प्रपोज कर देता है तो कुछ दिन बाद प्रेमा जो है किरण से कहती है कि अब इतने दिनों से हमारी दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते, तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही प्रेमा शादी करने के लिए किरण से कहता है, वैसे ही किरण जो कहता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है, करेंगे ना, अभी तो हमारी दोस्ती है, हम दोनों अभी रिलेशन में आए हैं, तो हम कर लेंगे शादी। लेकिन प्रेमा को लगता है कहीं किरण मेरे हाथ से न चल जाए, बल्कि वो बार बार इस पर प्रेशर डालती है शादी करने का। अब किरण जो है, अब बार बार जो प्रेमा प्रेशर डालती थी, अब किरण क्या करता था, इससे बात करना धीरे धीरे कम करने लगा, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहता था। अब प्रेमा जो है बहुत वो हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अब उसे लगने लगा कि किरण जो है मेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है। और फिर उसे पता चल जाता है कि जो किरण का जो पुरानी एक्स जो गर्लफ्रेंड थी, किरण जिसे ब्लॉक करके रखा था, वो उसे अब अनब्लॉक कर दिया है। तो अब इसे डाउट क्या होता है कि प्रेमा को कि किरण जो है शायद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से बात करने लगा और वो मुझे छोड़ देगा। अब ये सोचकर वो अंदर अंदर घुटती चली जाती है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। फिर वो क्या करती है, एक दूसरे नंबर से किरण को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 3 लाख की बाइक गिफ्ट करूंगी। तो किरण खुश हो जाता है, और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान किया है। तो किरण कहता है ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक दिन वो क्या करती है कि किरण से कहती है प्रेमा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान है, तो तुम आज आ जाओ, घर पर मम्मी भैया कोई नहीं है, तो तुम आ जाओ। तो किरण सोचता है कि उसे याद आ जाता है, इसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए 3 लाख की बाइक रखा हूँ, तो और सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो यही सोचता है कि अच्छा चलो शायद आज मुझे वो गिफ्ट कर देगी बाइक। और वो यही प्लान सोच करके वो प्रेमा के घर आता है किरण। जब घर आता है तो फिर
प्रेमा जो है उससे कहती है कि सुनो, आज तो घर पर कोई नहीं, थोड़ा सा हम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करेंगे, अपना जो पर्सनल टाइम होगा। तो किरण कहता है ठीक है। फिर ये कहती है कि मैंने एक वेस्टर्न देखी है मूवी, उसमें मतलब कुछ अलग टाइप से जो है इंटीमेट सीन होती है, तो हम लोग अपने ऊपर करेंगे। तो किरण कहता है ऐसा क्यों? तो हाँ हाँ, वेस्टर्न टाइप से बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो हम दोनों इस तरह से आपत्तिजनक जो सिचुएशन होती है उसके लिए किरण को तैयार करवाते। तो किरण भी मान जाता है ठीक है। फिर क्या करती है उसमें कहती है कि मैंने उसमें क्या है ना, एक मतलब ऐसा होगा कि जैसे कि मैं बॉस रहूँगी और मैं तुम पर टॉर्चर करूँगी, इस तरह से। तो वो तो सोचता था कि मेरी गर्लफ्रेंड ही है, कभी वो सोचा नहीं था कि कुछ और करने का इसका प्लान है। तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उससे पलंग पर दोनों अधनग्न हो जाते हैं। अब उसे उसके कपड़े उतरवाती है और अपने भी आधे वस्त्र उतार देती है, ताकि उसे इसके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। और फिर क्या करती है, पहले पलंग पर उसके हाथ बांधती है, तो थोड़ा ढीला बांधती है। फिर उसके बाद उसके पैर बांध देती है ढीले से, फिर उसके आँख पे पट्टी बांध देती है। तो कहता है ऐसा क्यों कर रही? अरे देखते जाओ ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अब किरण कभी सोचा नहीं था कि कुछ इस तरह की होगी। और फिर जाकर पट्टी बांधने के बाद फिर जाकर हाथ को टाइट करती है। तब वो कहते हैं इतनी टाइट से क्यों बांध रहे, ढीला तो ठीक था। अरे नहीं तुम देखते जाओ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फिर पैर भी टाइट कर देती। उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हारे बदन में एक लिक्विड डालूंगी। तो सोचता है शायद वेस्टर्न कंट्री में शायद आपत्तिजनक सिचुएशन में शायद कुछ यूज़ करते होंगे। तो सोचता है, तो बोलता ठीक है। ये जाती है घर से जो है अंदर से पेट्रोल रखी रहती है, और वो लेकर आती है, उसको कुछ ऐसा चीज़ मिला देती है जो जल्दी उसे पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जब उसके बॉडी पे जाता है उसे एक अलग तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तब वो कहता है अरे तुमने ये मेरे ऊपर क्या डाला? और सारी चीज़ प्रेमा जो रिकॉर्ड भी करती है कि वो कैसे कैसे क्या क्या कर रही है। तो कहती है अरे कुछ नहीं, ठीक है ना, रुको। उसके बाद जब डाल देती उसके बाद प्रेमा कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे। तो बोलते क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, तुमने मुझे छोड़कर तुमने अपने पुरानी गर्लफ्रेंड से। तो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब तक वो करता तब तक मैं माचिस लाइटर जला करके फेंक देती है, और बहुत ज़ोरों की आग घर पर लग जाती है। और प्रेमा भी अर्धनग्न अवस्था में भागती है घर से। वो पड़ोसी लोग देखते हैं लड़का यहाँ पर चिल्लाता रहता है, पड़ोसी लोग देखते फिर उसे कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। और उसके बाद उसका भाई भी वापस तब तक ना आ जाता है, लड़की की आवाज़ सुनता दौड़ता है घर में उसे बचाने के लिए। फायर वाली गाड़ी जो होती है, आग बुझाने वाली गाड़ी को बुलाया जाता है, लेकिन तब तक में बहुत देर हो जाती है और लड़का जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब जो प्रेमा है ये जो है यहाँ पर बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बाथरूम में थी, शायद उसने सुसाइड कर ली, ऐसे करके बताती है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, वो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। उसके बाद जब देखता है तो जो लड़का होता है कि वो तो बेड में हाथ पर उसके बंधे हुए, तो सुसाइड कैसे करेगा। तो उसके बाद फिर प्रेमा से पूछा जाता है, सख्ती से पूछा जाता है, तब वो बताती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा इसने किया, इसलिए मैं इसे मार कर, और मैं खुद भी मरना चाहती थी। मैंने एक जहर की बोतल भी लाई थी कि अगर वो मेरा नहीं होगा तो मैं किसी और की उसे होने नहीं दूँगी, इसलिए मैं भी मरना चाहती, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि मैं जहर की बोतल उठा नहीं पाई और मैं दौड़कर नीचे आ गई। और फिर पुलिस इस तरह से प्रेमा को तो पकड़ लेती है, अभी वो हिरासत में है, अब उसे किस तरह की सज़ा मिलेगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से प्रेमा ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। तो आपका इस पर क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की हमारी बताई हुई सच्ची घटना अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।